नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये टॉपिक है आपका काम और समय, वर्क एंड टाइम। ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत सारे मित्र हमारे चाह रहे थे कि इस पर वीडियो आए, और वो काफी दिनों से इसका वेट कर रहे थे। पर मैं इसे दो पार्ट में पढ़ाऊंगा और दोनों में एक एक सिस्टम ही बताऊंगा जिससे आपका सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाए। तो आज हम इस पहले भाग का शुरुआत करेंगे काम समय पर, और ये हमारी जो पहली लॉजिक है, फॉर्मूला है, वो आपके सामने है। इट में भी आप जानते हो, इट में भी आप ना जानते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा सबसे पहला, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 और W1। M फॉर मैन, D फॉर डे, T फॉर टाइम, W फॉर वर्क। यही बात उधर भी है। अब ये है क्या? तो जवाब है सर, काम और समय का सवाल लगा रहे हैं तो काम भी लगेगा, समय भी लगेगा, और किसी भी काम में आदमी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास पहली स्थिति में कितने आदमी, कितने दिनों तक, कितने समय तक, मतलब टाइम कहने का मतलब पर डे वर्क से है। ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब कार्य, कितना कार्य उन्होंने किया। फिर इसी तरीके से दूसरी स्थिति में आदमियों की संख्या, उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, उनके द्वारा प्रत्येक घंटा किया गया कार्य। ठीक है, और W1 है पहला वाला कार्य। यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर एक चीज अंडरलाइन करने लायक है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्क है, कार्य है। कार्य हमने विपरीत लिया, मतलब 1 1 1 वाले सब एक तरफ है, पहली स्थिति वाले 2 2 2 वाले एक तरफ है, सेकंड स्थिति वाले। केवल जो वर्क है वो उल्टा लिया गया है, W2 उधर, W1 इधर। बस यही चीज इस टॉपिक में काम में आएगा। इस पर अगर आप केयर करते हैं, इसके सारे सवाल ऐसे बच्चों जैसे सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और भी समझ लेना जरूरी है। कई बार हमारे पास डी और टी नहीं दिया, केवल मैन एंड वर्क ही दे दिया, तो M1 W2 M2 W1 भी लिया जा सकता है। कई बार टाइम नहीं देता है तो बहुत लोग बड़ा परेशान कि सर जी टाइम दिया नहीं है। अरे भाई, टाइम नहीं दिया है तो नहीं पूछा होगा, तो कहीं एक जगह नहीं दिया होगा, कहीं नहीं जगह दिया होगा ना, उसके बारे में पूछा होगा, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि चर दो भी, मतलब मैक्सिमम चरों की संख्या 4 और मिनिमम 2 भी हो सकती है। 2 से कम तो देगा नहीं, नहीं तो फिर सवाल सेटअप नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा सवाल बनाता हूं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, 10 पुरुष, ठीक है, किसी काम को 50 दिन में करते हैं। कोई काम 50 दिनों में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 6 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे। 6 पुरुष वही काम कितने दिनों में करेंगे, काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वही काम, अंडरलाइन करिएगा, वही काम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ना। तो देखिएगा, 10 पुरुष दिया हमको, अच्छी बात है। फिर क्या लिखा है, कोई काम कर रहे हैं 50 दिन में। तो चलिए, पहली स्थिति में आदमियों की संख्या हमारे पास 10, कोई काम कर रहे हैं, कह दीजिए सर, चलिए W1 बराबर W, कितने दिनों में कर रहे हैं, कह रहे हैं सर जी 50। ठीक है, दूसरी स्थिति उठाया, कहा सर अब पुरुष क्या है, 6, काम क्या है, वही है, मतलब जो पहले था वही, यानी कि ये भी W मान लीजिए। कहता अब उन्हें कितना दिन लगेगा। क्या करना है, तीन ही चर है, तीन पर ही फॉर्मूला लिख दीजिए, M1 D1 W2 M2 D2 W1। फिर अंडरलाइन कर रहे हैं कि वर्क हमारा विपरीत दिशा में। तो बोलिए 10, डे का मतलब 50, W1 के जगह आपने W लिखा, M2 के जगह 6 लिखा, D2 पता करना है, यहां भी W लिखा, W ने W को काटा, 2 से काट लिया हमने, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, D2 बराबर 250, और बटे में क्या लग गया, 3। तो आंसर है 3 अठे 24। ठीक है, 1 0, 3 त्रिका 9, 1/3 दिन। अब इसको चाहें तो आप कह सकते हैं 83 दिन, और 1/3 दिन को घंटे में बदल दीजिए तो और बढ़िया रहेगा, 3 अठे 24। यहाँ पर दिन के बजाय क्या हो जाएगा, ये घंटा, यानी कि ये कार्य पूर्ण होने में हमें कितना लगेगा। तो जवाब होगा सर 83 दिन और 8 घंटे।
ठीक है। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें बढ़ाई जा सकती। कई बार बच्चे काम नहीं पकड़ पाते हैं कि W है क्या, तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगले मैं 2-3 सवालों में यही एनालिसिस करना चाहूंगा कि वर्क क्या है। जैसे यहां पर लिखा आपका अगला सवाल, 20 महिलाएं 200 चटाइयां, 20 महिलाएं 200 चटाइयां, ठीक है, 200 चटाइयां प्रतिदिन 6 घंटा, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके, 6 घंटा कार्य करके, ठीक है। आगे लिखा हुआ प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके इसे, ठीक है, 15 दिनों में निपटा देती है, कार्य करके 15 दिन में निपटा देती है। ये पहली लाइन है हमारी। और दूसरी लाइन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, नेक्स्ट लाइन, कि ये बताइए 12 महिलाएं 400 चटाइयां प्रतिदिन 5 घंटा काम करके कितने दिनों में निपटा देंगी। कितनी महिलाएं ली गई? 12 महिलाएं, चटाइयां 400 कर ली गई और प्रतिदिन उनसे काम करवाया गया 5 घंटा, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके, कार्य करके, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिनों में काम निपटा देंगी, तो क्वेश्चन हो गया कितने दिनों में काम निपटा देंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए सबसे पहले मित्रों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे, कि 20 महिलाएं हमारे पास हैं, 200 चटाइयां बनाती हैं, कितने दिनों में? 15 दिनों में। और रोज काम कितना देर करती हैं? 6 घंटा करती हैं। यहां पर काम क्या है हमारा? तो जवाब है सर चटाई बनाना, यानी कि वर्क का काम कौन कर रहा है? चटाई कर रहा है। अब चलिए जरा पहले बोलिए M1 कितना है, कितने महिलाएं हैं हमारे पास, मजदूर कितनी है? 20, ठीक है। चटाई बना रहे हैं तो ये उनका वर्क हुआ, कितनी? 200 चटाई बना रहे हैं। कितना टाइम पर डे काम करते हैं? टी से दर्शाया जाता है तो 6 घंटा। और दिन कितना लिया? तो जवाब हुआ सर 15। दूसरी स्थिति उठाए, M2 पूछे क्या सर अब कितने मजदूर हैं, महिलाएं हैं? तो 12। और आपने काम क्या करवाना शुरू कर दिया? क्या चटाई बनवा रहे हैं और अब चटाइयों की संख्या 400। हाँ, फर्क ये हुआ कि D2 पूछा गया है ये बताकर कि समय प्रतिदिन आपसे कितना काम करवाया जा रहा है, 5 घंटे, यानी कि 5 आवर, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब आप आराम से यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए M1, D1, T1, W2, M2, D2, T2 और W1। तो पहली स्थिति में महिलाएं कितनी हैं? 20 चटाइयां। समय कितना लिया उन्होंने? डे कितना लिया? 15। समय पर डे कितना काम करती रही? 6 घंटा। वर्क उल्टा लेना है तो ध्यान दीजिए इनका वर्क नहीं, नीचे वाले का वर्क। कितना लगा देंगे? 400, ठीक है। फिर आइए दूसरे केस में, तो ये 12 महिलाएं थी, कितने दिनों तक काम किया ये पता करना है। और फिलहाल पर डे कितना देर काम करती थी? 5 घंटा। कार्य उल्टा लेना था, पहले स्थिति में कार्य 200 चटाई था तो 200 लगा दिया, ठीक है। अब आराम से आप काट सकते हैं, 2 से 2 बार, 200 से 2 बार में 400 कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6, 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कट जाएगा। इधर D2 बचा है और उधर जरा ध्यान दीजिए कितना बचा है, तो कहेंगे 20 तियां 60, और 60 में 6 का गुणा हो जाएगा तो 6 के 36, यानी कि 360। अब इनको कितना दिन लगने वाला है ये कार्य करने में? इन महिलाओं को 360 दिन लगने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। इजी सवाल था, जितना उसमें दिया रहे उतना आप आंसर लिख लीजिए, काम खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। पहले का जवाब 83 सही 1/2 और इस सवाल का जवाब 360, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सिंपल सा सवाल आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है, एक लगा लें, उसके बाद फिर यहाँ पर और टर्न मारते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे कार्य होते हैं और किस किस तरीके के और भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अच्छा एक बात और है, इसमें एक हिस्सा हम जो और बनाएंगे उसके भी सवाल इसी ट्रिक से निकाले जा सकते हैं, पर लेंथ थोड़ी बड़ी होने के नाते हम उस मेथड का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले केस में अभी देख लेते हैं। पहले एक बंदर 12 मिनट में 20 केले खाता है। सुनिए, एक बंदर 12 मिनट में 20 केले खाता है, 20 केले खाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो 28 मिनट में कितने केले खाएगा? वो 28 मिनट में
कितने केले खाएगा। छोटे मोटे एग्जाम्स में आजकल ये कॉमन है, बंदर वाला सवाल बहुत पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया, नहीं तो बहुत लोग उसमें परेशान हो जाते कि सर जी ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एक बंदर है, ये अकेला है, यानी कि इस बार मजदूर जहां आप बोल रहे थे पुरुष महिला है कुछ भी, वहां बंदर है, एक बंदर वही। ठीक है, और उसने 12 मिनट लिया, टाइम ले लिया T1 कितना, 12 मिनट, और कितने केले खा लिए। अब ये केला खाना क्या है, केला खाना क्या कंपटीशन नहीं, उसका काम है, वर्क है, वो 20 केले खा लेता है, ये उसका कार्य है। कर क्या रहा है, काम कौन सा कर रहा है, केला खाने का, ऐसे पूछ लीजिए। दूसरी स्थिति में बंदर वही है, एक ही बंदर है, ठीक है, और उसको समय पूछा गया कितना दे दिया जाए कि वो क्या कर ले, ये केले वह 28 मिनट में कितने केले खा लेगा, मतलब कितना वर्क कर लेगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर से देख लीजिएगा, एक ही बंदर, उसको समय सारी 28 मिनट दे दिया गया, और अब पूछा जा रहा है वो कितना केला खा लेगा। तो सिंपल चीज है, M1 जितना चर है उसी पर ही सारे फॉर्मूले, T1 M2 T2 और वर्क उल्टा, W2 इधर W1 उधर। तो बताइए जरा, पहली स्थिति में बंदर है एक, समय है 12 और कार्य उल्टा लेना था, तो W2, ये W2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर W2, और फिर दूसरी स्थिति में मैन वही है, एक ही, कितना समय 28 मिनट, कार्य उल्टा वाला यूज करना था, 20 यूज कर लिया। तो बोलिए इसको काट दिया जाए, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और W2 बराबर हो जाएगा हमारा 3 से 28 गुणे 5, यानी कि 55 है 40, और 5 दूना 10। ठीक है, 10 और 4 14। ठीक है, नीचे 3 लगा दीजिए, काट दीजिए, 3 चौका 12, और आपका हो जाएगा 2 जीरो, तो 3 छक 18, फिर ऐसे, मतलब लगभग 46-47 केले आप कह सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक में अगर बोलें तो 46-47 केले, जो भी ऑप्शन में आपके दिया हो। कभी कभी सवाल में ऐसे लिख देता नजदीकी पूर्णांक में, तो आंसर या तो 46 या 47, वैसे इसका सही जवाब 47। 50 के आगे बढ़ गया दशमलव तो 47 की तरफ ले जाइए, 50 से कम हो तो 46 की तरफ ले आइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर बोलिएगा कितना हो गया हमारा आंसर, 46.66। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक 30 मजदूरों का जत्था है जो 50 दिन में, अगला क्वेश्चन, 30 मजदूर 50 दिनों में 30 गुणे 20 गुणे 10, 30 गुणे 20 गुणे 10 मीटर की नहर खोद देते हैं, नहर खोद देते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखता है, तो कितने मजदूर, कितने मजदूर, ठीक है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से सुना करिए, 40 20 गुणे 15 मीटर की नहर 30 दिनों में खोद देंगे। अब यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहता है सर जी आदमी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 30 मजदूर है पहले केस में, कै दिन ले रहे हैं, 50 दिन ले रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब समस्या है कि इसमें कार्य क्या है, तो कार्य है नहर खोदना। ये जो आप डायमेंशनल देख रहे हैं 30 20 गुणे 10, बहुत लोग आयतन समझ लेंगे, ये आयतन क्रिएट करना, गड्ढा क्रिएट करना ही हमारा कार्य है, तो वो हमारा पहला स्थिति का कार्य रहा। इसी तरीके से आगे लिखता है, कितने मजदूर मिलकर 40 20 15, ये दूसरी स्थिति में हमारा कार्य रहा, नहर को 30 दिनों में खोद देंगे, ये हमको जानकारी लेना है। तो बोलिए जरा क्या करना है, पहली स्थिति में क्या लिख देंगे सर, M1 बराबर कितना 30, ठीक है, M1 बराबर कितना 30, D1 बराबर कितना 50, वर्क उनका कितना है 30 गुणे 20 गुणे 10, और दूसरी स्थिति में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आदमी कितने नहीं मालूम है, इसको आप चाहें तो X लिख लें। अब D2 बोल दें कितना चाहिए, 30 दिन में ही हमें करवा लेना है, कितना काम 40 M गुणे 20 M गुणे 15 M, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला देख लीजिए, M1 D1 W2 M2 D2 और W1। तो बताइए पहले स्थिति में आदमियों की संख्या
30, और उसके बाद कितने दिन लिया आपने 50। काम नीचे वाले का ले लेना है उल्टा, 40 गुणे 20 गुणे 15, है ना। फिर बोले दूसरी स्थिति में कितने आदमी है, कहे सर मालूम नहीं, यही तो मालूम करना है, तो इसको x बोल लिया, ठीक है। x बंदे मान लिया, इनटू कितने दिन लगे 30 दिन। अब इनका कार्य में क्या लेंगे, ऊपर वाले का कार्य ले लेंगे, तो ऊपर वाला कितना है हमारे पास 30, 20 और 10 हो गया। अब देखिए आराम से एक 30 से एक 30 काट दीजिए, एक 20 से एक 20 काट दीजिए, एक 15 से 30 काट दीजिए, 15 दूना 30, एक जीरो यहां से उड़ा दीजिए तो उड़ा दिया, एक 2 से ये भी काट दीजिए, 2 दूना 4, तो इधर x बचा है और उधर 50 दूना क्या बचा है 100 बचा है, यानी कि कितने मजदूर हमारे पास हैं, तो जवाब है 100। अगर 100 मजदूर लगेंगे तो ये कार्य 30 दिनों में हमारा संपन्न हो जाएगा, यानी कि निपट जाएगा। ठीक है, आसान लग रहा होगा, बहुत मजा आएगा, पूरे चैप्टर में बहुत मजा आएगा। 2 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, आपको लुत्फ भी आएगा। अच्छा, बहुत सारे मेरे दोस्त इस बात की इच्छा रख रहे हैं कि सर हमें भी थोड़ा सा, जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो हम लिखने का मौका नहीं पाते हैं, तो क्या ये नोट्स हमको अवेलेबल हो जाएगा जो आप बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर हम प्रयास करने वाले हैं, बहुत जल्द ही हम आपको सूचित करेंगे वीडियो के ही जरिए, इसी वीडियोस में ही आप देखते रहें आराम से, पॉलिटेक्निक के सारे जो भी वीडियोस आ रहे हैं मैं आपको सूचित कर दूंगा। मानकर चलिए 8-10 दिन आज से लग जाएंगे, हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ फाइल उसकी व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो उसके लिए बाकी डिटेल्स हम आपको कुछ दिनों बाद देंगे, अभी तो फिलहाल जो चल रहा है इसको पढ़ते रहिए और रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हमारे पास, सुन लीजिए इसको। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने का आश्वासन देता है। साफ लिखा है मजदूरों का एक समूह है, कितने मजदूर हैं नहीं मालूम है, यानी कि M1 में कितनी संख्या नहीं मालूम, और उसने कार्य समाप्त करने की गारंटी दे दी हमको कितने दिनों में 60 दिनों में। ठीक है, अब कार्य क्या है जो भी रहा हो मुझे नहीं मालूम, मैंने कह दिया भैया चलिए W है। ठीक है, किंतु कुछ मजदूरों के अनुपस्थित पहले ही दिन से, ठीक है, हो जाने के कारण कार्य समाप्त होने में 18 दिनों की देरी हो गई। ठीक है, तो चलिए जरा क्या हो जाएगा, हमने कहा सर कुछ मजदूर जो हैं वो गायब हो गए। ठीक है, मजदूरों का एक समूह, ठीक है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने का, 1 मिनट यहां पर एक करेक्शन करना है, मजदूरों का एक समूह, ठीक है, जिसमें मजदूरों की संख्या 60 थी, ठीक है 60 थी, तो 60 का समूह था और उसने हमें 60 दिनों में काम करने की गारंटी दी, लेकिन पहले ही दिन से कुछ मजदूर एब्सेंट हो गए, जिस दिन काम करने आए उस दिन x लोग एब्सेंट थे, मैंने माना x एब्सेंट थे। ठीक है, अगर x एब्सेंट थे तो काम पर कितने लोग थे, सवाल ये उठा, तो जवाब हुआ सर 60 में से क्या करिए आप x निकाल दीजिए, है ना, जो एब्सेंट है वो नहीं आए, जो आए हैं उनकी संख्या 60 माइनस x। और इन्होंने अब क्या किया, अब पहले से कितना ज्यादा दिन ले लिया, तो सवाल में लिखा 18 दिन ज्यादा, 60 दिन में काम होना था, अब 60 धन 18 यानी कि 78 दिन में वही कार्य जो काम उन्होंने लिया था वही सेम कार्य समाप्त होता है, यानी कि W2 भी W के बराबर है। सिस्टम समझ में आया, जितने लोग एब्सेंट थे उनको यहां से निकाल लिया, उनकी संख्या को माइनस कर लिया। अब उसके आगे हमने यही जानने का प्रयास किया कि सर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही है, तो चलिए लगा लिया जाए M1 D1 W2 M2 D2 W1, तो 60 W2 का मतलब W यहां हो जाएगा 60 माइनस x, D2 लगभग पूछा है, मतलब अप्रॉक्स में भी आप आंसर दे सकते अगर दशमलव वगैरह में आए, W1 यानी कि W, तो W ये सब कट गया। ठीक है, अब आपके पास जो आंकड़ा बचा हुआ है उस पर 4 पर आप मेहनत कर सकते हैं, 4 से कट सकता है, शायद नहीं 2 से कटेगा आपका, 2 से कट जाएगा 30 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 9 18 39 बार में, तो इसको नीचे ले आते हैं, 60 माइनस एक्स बराबर 60 इंटू 30, नीचे कितना लगा दिया जाए 39। ठीक है, हमने नीचे 39 लगा दिया है, इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 36 18 1800 में 39 का भाग। ठीक है, 39 का मतलब मोटा मोटा आप 40 कह लीजिए इसको लगभग। ठीक है, क्योंकि लगभग नहीं आंसर देना, पूर्णांक में बोला है, आसपास में आंसर देना,
ये काटेंगे तो 4 से काट दिया जाए तो ये हो जाएगा 4 चौक का 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 45 माइनस 60, यानी कि माइनस एक्स बराबर माइनस 15 कट गया, एक्स बराबर 15। यानी कि सवाल में दो चीजें पूछी जा सकती थी, ध्यान दीजिएगा। सवाल में ये भी पूछ सकता था कितने मजदूर अनुपस्थित हुए, तो उसका आंसर है 15, है ना। और कितने काम पर आए ये भी पूछ सकता था, तो 60 में से 15 निकाल लेते आप, आंसर आपका आ जाता कि 60 से 15 गया सर 45 मजदूर हमारे यहाँ काम पर आए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास अगला आ रहा है। ठीक है, पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या हमारे पास जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से दिया, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए, आइए जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एनालिसिस में लोग एक केस मिस कर जाते हैं। अच्छा एक बात और है, यहां पर देखिएगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें कभी कभी एक आध कंडीशन और आ जाए अगर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए M3 D3 T3 है और आप उसको फर्स्ट केस के साथ M1 T1 D1 के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वर्क का केवल एक्सचेंज करिए, जो का आपको सिखाया गया है वो काम आपको करना, वर्क को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर आप तीसरा केस कोई पा जाते हैं, मान लेते हैं आपको नहीं मजा आ रहा है, आप दूसरे केस के साथ मिला सकते हैं, बशर्ते वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्क आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही ख्याल रखिए। अगर सिचुएशन कई सारी मिल जाती है, कई बार एक ही सवाल में 2-3 कंडीशंस आ जाती हैं, तो उस समय आप ऐसा यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बुक में आपको मिल जाएगा, बड़ा ही कॉमन और बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, किसी दुर्ग में 150 सैनिक हैं और उनके लिए हमारे पास भोजन है 45 दिन का, तो उनका काम क्या है, डब्ल्यू यानी कि खाना खाना है, और हम कितने दिनों की व्यवस्था उनके लिए लेकर बैठे हैं, 45 दिन। ठीक है, अब हुआ क्या, थोड़ा सिचुएशन देखिएगा। 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 10 दिनों तक, 10 दिनों के बाद, ठीक है, क्या हुआ, यहां से कितने सैनिक चले गए, 25 सैनिक चले गए, तो 25 सैनिक चले गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इन 10 दिनों में क्या हुआ अगर मैं पूछूं, अगर मैं किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन ना करता, तो ये आराम से 150 लोग भोजन करते रहते, कितने दिनों तक, 45 दिनों तक। अभी ये 150 लोगों ने कै दिन तक खाना खाया, 10 दिनों तक खाया था, यानी कि ये हम कह सकते हैं M2 हमें दिख रहा है सर 150 खाना खाया इन लोगों ने, तो W2 कितना खाया मुझे नहीं मालूम अभी। ठीक है, कै दिनों तक खाया है, 10 दिनों तक खाया है। अब इसके बाद 25 सैनिक गए हैं, यहां पर लोग यही मिस कर जाते हैं और यहां पर केस नंबर 2 डाल देते हैं, M2 D2 मतलब 25 ही कम कर लेते हैं, 150 में से 25 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं सर ये 125, बस इस दोनों को लेकर सॉल्व करने लगते हैं और बच जाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरी सिचुएशन है, एक सिचुएशन आपको दिख नहीं रही है, वो क्या, कि 10 दिनों तक, ये 10 दिन तक जब यहां पर रहेंगे तो भोजन तो करेंगे ना, तो इन 10 दिनों तक कितने लोग भोजन कर रहे होंगे, पूरे के पूरे 150 के 150 यहां पर भोजन कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर हो गया। अब ये 150 लोग अगर भोजन कर रहे हैं, तो फिर आगे आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर इस 10 दिनों में उन्होंने कितना भोजन खाया ये बताइए, वह उसके बाद जो शेष भोजन होगा वो इन सैनिकों के काम में आएगा, जिनकी संख्या कितनी, 125। तो ये भी खाना खाने ही आए हैं फिलहाल। ठीक है, अभी W3 की हमें कोई जानकारी नहीं है फिलहाल में, और हम जानना चाहते हैं कि ये भोजन कितने दिन चलाएंगे, है ना, ये इनका भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब सवाल पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें, हम पहले सिचुएशन से आए, ध्यान दें, और दूसरे सिचुएशन को मिलाएं, पहले और दूसरे से, बोलिएगा जरा, पहले तथा दूसरे से क्या पता चलेगा, जरा ध्यान दीजिए जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तथा दूसरे से फॉर्मूला हुआ M1 D1 W2 M2 D2 और W1। तो M1 कितना है हमारा 150, डे कितना है 45, W2 पता करना है, M2 कितना है 150, और डे कितना है 10 दिन है ना, 10 दिन है, और W1 यानी कि W। ठीक है, तो चलिए 150 से 150 सीधे सीधे कट गया, 5 दूना 10 हुआ, 5 नवा 45 हुआ, तो W2 आ गया हमारा 2W/9। ठीक है,
डब्लू क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ भोजन करना, इतना भोजन, ठीक है, खा चुके। कौन खा चुका? 150 सैनिक। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, तो अब बचा शेष भोजन। भोजन अब कितना बचा होगा? तो जवाब होगा सर शेष भोजन होगा कुल भोजन में से जितना खर्च हो गया वो निकाल दीजिए। तो कुल भोजन हमने डब्लू माना हुआ है फिलहाल, है ना, है नहीं हमको डिटेल, तो हम डब्लू माने हुए हैं। और कितना उसमें से खर्च हो गया? तो डब्लू का 2/9 हिस्सा। तो डब्लू में से घटा दे 2W/9, तो 9W से 2W गया, 7W/9 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, है ना। इतना खाना बचा, इतना खाना बचा। और ये किसके काम में आने वाला है? तो ये देख लीजिएगा, यही हमारा तीसरे सिचुएशन का भोजन है जो 125 लोग करने के लिए आए हुए हैं। अब ये भोजन 7/4 है कुल भोजन का, कुल भोजन का 7/4 हिस्सा है। अब ये भोजन कितने दिनों तक से 125 लोग खाएंगे, ये हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? सिचुएशन समझिएगा, पहले दूसरे को यूज कर कर हम ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि तीसरे सिचुएशन में खाना कितना बचा, भोजन कितना हमारे पास बचा है। जब ये पता चल जाएगा तो अब इसको आप चाहे दूसरे के साथ यूज करिए चाहे पहले के साथ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कह सकते हैं पहले तथा तीसरे से। अब यहाँ पर देखिएगा यही हमारा क्या है, W3 है, शेष भोजन। ठीक है, पहले तथा तीसरे से। अब बताइए क्या लिख देंगे? तो जवाब होगा सर M1 D1 W2, ठीक है, सॉरी W3 और M3 D3 और W1। तो चलिए पहले केस में कितने लोग हैं? 150। कितने दिनों की बात हो रही है? 45। W3 क्या है हमारा? तो जवाब है सर 7W/4, ये हो गया। M3 कितना है? तो जवाब है सर M3 हमारा दिया हुआ है कितना? 125 डे पता करना था और पहले स्थिति में वर्ग W माना गया था, तो W से W कटा। 25 से 6 बार में कटेगा, 25 से 5 बार में कटेगा, 5 से ये 9 बार में कटेगा, 5 9 45, फिर 2 दूना 4 होगा, और सॉरी 2 तिहाई 6 होगा, और ये 2 दूना 4 होगा। तो D3 हमारा आ गया 3 9 3 गुणे 9 गुणे 7/2, तो 27। 27 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, और 7 दूना 14 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 18। नीचे 2 लगाइए, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 94.5। ठीक है, 94.5। D3 कितना आ गया हमारा? 94.5। कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हुआ हो काटने पीटने में। यहाँ पर हमने काटा 150 से 150 और 10 को काटा 5 दूना 10, 5 9 45। ओहो, यहाँ पर देखिएगा, अच्छा ठीक है, 2/9 आ गया। शेष भोजन 7W/9। ओह, यहाँ पर 9 छूट गया हमारा, है ना। अब ये देखिएगा सही हो गया, 7W/9, है ना। अब बोलिए 9 से 9 क्या होगा? कट जाएगा। तो हमारा D3 आ गया है। यहाँ पर हमारे पास 3 बचा है, यहाँ पर हमारे पास 7 बचा है ना। तो 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, 3 सत्ते 21 दिन। तो ये जो अंतिम समुदाय आया है वो कितने दिन भोजन करेगा? तो जवाब होगा सर ये अंतिम समुदाय हमारा 21 दिन भोजन करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट जो खेप है वो कितने दिन भोजन और करने वाला है? तो जवाब है सर 21 डेज। ठीक है, कहीं कटपिट में थोड़ा हो तो समझ जाइएगा, स्टेप में तो क्लियर हो गए आप, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक महिला पुरुष तथा बालक की दक्षता, ठीक है, 1:2:3 है। ये दक्षता क्या है? मतलब तेजी, कार्य करने की तेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? महिला पुरुष और बालक की दक्षता, महिला पुरुष और बालक की दक्षता कितनी है? हमारे लिए लिखा हुआ है 1:2:3। इसका मतलब समझिए, एक महिला, 2 पुरुष और 3 बालक आपस में क्या है? बराबर है। सेंस समझिएगा, एक महिला जितना काम करती है उतना काम कितने करते हैं? 2 पुरुष। एक महिला जितना काम करती है कितने बालक कर पाते हैं? मिलकर 3 बालक मिलकर कर पाते हैं। ये इसका सेंस है। ठीक है, इट इंप्लाइज एक महिला अगर मैं बोलूं तो 2 पुरुष के बराबर है, और एक ही महिला कितने के बराबर है? 3 बालक के बराबर। हाँ, आप बीच में ये भी संबंध ले सकते हैं कि 2 पुरुष कितने के बराबर हैं? तो कहेंगे सर जी 3 बालक के बराबर।
अब अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम लोग ये सेटलमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो लिखा है 10 महिला 5 पुरुष 3 बालक। ध्यान से देखिएगा, पहली स्थिति में 10 महिला 5 पुरुष और फिर लिखा हुआ है 3 बालक किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। कितना दिन लेते हैं? 30 दिन लेते हैं, ठीक है। फिर कहता है दूसरी सिचुएशन, वही कार्य 12 महिला, फिर आगे कहता है 3 पुरुष और 9 बच्चे। 3 पुरुष और 9 बच्चे कितने दिनों में करेंगे? अगर उनको ये कार्य दे दिया जाए तो वो कितने दिनों में, वही सेम कार्य, W1 और W2 सेम है, सेम कार्य अगर इस टीम को दे दिया जाए तो ये टीम वही कार्य कितने दिनों में निपटा देगी, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया है हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें वही लगाएंगे हम, M1 D1 W2 M2 D2 W1, पर हमारी कलम रुक जाएगी क्योंकि महिला पुरुष और बच्चा जब आएगा एक साथ, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ी टेंशन बढ़ा जाएगा, है ना। दूसरे वाले में क्या है, वहां भी वही कुछ आ रहा है और यहाँ कुछ रिलेशन नहीं बना, है ना। सब अगर एक में होता, सब अगर एक में होता तो हमारे लिए काम क्या होता, आसान होता, है ना। हमारे लिए काम क्या होता, आसान होता। तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। इधर जरा ध्यान से देखिए, एक महिला बराबर 2 पुरुष है, एक महिला बराबर 3 बालक है, तो जिसमें भी आप बदलना चाहे आप आराम से बदल सकते हैं। इधर से देखिएगा उल्टा, एक पुरुष बराबर कितना है तो 1/2 महिला। उल्टा देखिएगा जरा, एक पुरुष बराबर कितना है, कह देंगे सर 1/2 महिला, ठीक है, चलेगा। बोलो भैया बालकों में ही बदल लीजिए, आपको बहुत तकलीफ हो तो आप बालकों में बदल सकते हैं क्योंकि हमारे पास खड़े खड़े हैं। एक महिला बराबर 3 बालक, तो यहाँ 10 महिला, एक महिला 3 बालक के बराबर, तो 10 महिला तो 10 गुणे 3, ये सब बालक में आंकड़ा बदल गया, बालक है ये है, ठीक है। इधर भी आ जाइए, देखिए यहाँ 12 में 3 का गुणा कर दे, एक महिला बराबर 3 बालक, तो 12 महिला 12 तिया 36 बालक के बराबर। अब यहाँ पर देखिए पुरुष बचा हुआ हमारे पास, है ना। तो अब जरा गौर करिएगा, पुरुष को भी हमें बदल लेना बालक में। इधर देखिए आपके पास आंकड़ा है, यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, एक पुरुष बराबर कितना बालक हो जाएगा, जवाब होगा सर 3/2 बालक, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धन 5 गुणे कितना कर दें, 3/2 धन 3। अब ये टोटल डिटेल हमारे ऐसे मिटा लीजिए और ये सब डिटेल किसमें हो गया, बालकों के रूप में, गुणे 30 बराबर। आगे देखिए इधर भी आ जाइए, पुरुष को में कितने का गुणा करना है, एक पुरुष बराबर 3/2 बालक, तो 3/2 बालक यहाँ भी कर दिया और धन 9 बालक पहले से ही है, ठीक है। तो अभी हो गया 12 तिया 36 प्लस 3 त्रिका 9/2 धन 9, ये पूरा बालक में डिटेल हो गया, इनटू क्या लगा दिया D2। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालक बालक को क्या कर सकता है, ऐसे कैंसिल आउट कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। तो 10 तिया 30, 5 तिया 15, तो ये 30 दूना 60, 60 और 15 मिलकर हो जाएगा हमारा 75, और 3 दूना 6, 75 और 6 मिलकर हो जाएगा 81, 81/2 गुणे 30। उधर देखिए 36 दूना 72, 72 में 9 जोड़ देंगे 81, और 81 में 18 जोड़ देंगे तो 99, 99/2, ठीक है। गुणे क्या कर देंगे D2, ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, काम खत्म। फिर देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये 10 बार में कट गया, फिर 3 से 11 बार में, 3 से ये 27 बार में, ठीक है। तो D2 बराबर हो गया 270/11, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 5 और 0, 11 चौक क्या हो जाएगा 44, ठीक है, सही है। फिर से देख लीजिए, 11 दूना 22, 5 0, 11 चौक 44, 6 0 आ जाएगा, है ना। तो 24 सही 6/11 दिन, ठीक है। आंसर हमारा हुआ 24 सही 6/11 दिन, सही है। ये लगेगा, इस स्थिति में आपका काम इतने दिनों में समाप्त होगा। तो काम बहुत आसान है, जब ऐसे महिला पुरुष और बालक वालक उठाई के दे तो आपको क्या करना है, सभी को एक ही में एक्सचेंज कर कर प्रयास करना है कि हमारा सवाल आराम से लग जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए, आराम से समाधान मिल जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिएगा अपने आप, इसमें तो रिलेशन दे दिया था कौन कितने के बराबर है, एक महिला कितने बालक के बराबर, या एक पुरुष कितने बालक के बराबर, ऐसा कुछ मिल गया था रिलेशन।
पर कई बार ऐसा रिलेशन नहीं देता, उसके जगह सिचुएशन देता है। तो सुनिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 इस सिचुएशन पर बेस्ड कैसे सवाल बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पुरुष और 4 महिला। पहली स्थिति में 3 पुरुष और 4 महिला, ठीक है। 10 एकड़ खेत उनको वर्ग दिया गया है खेत काटने का। तो 10 एकड़ भूमि 24 दिनों में काट देते हैं। कितना दिन उनको लगता है? 24 डेज लगता है। फिर दूसरी तरफ एक आंकड़ा और है, 5 पुरुष होते, ठीक है, 5 पुरुष होते, 3 महिला होती, तो यही काम जो आपका हो रहा है W2 जो हो रहा है आपका, वो आराम से हो जाता। कितने दिनों में हो जाता? अब उसको जरा सुनिएगा। आपका वर्ग जो है अब की बार क्या है? 12 एकड़ है। वही काम नहीं है, 12 एकड़। अब की बार जमीन बदल दी गई, 12 एकड़। और इस समय डे जो लग रहा है हमको काटने में 28 दिन। कितना दिन लग रहा है? 28 दिन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बताइए, तीसरे सिचुएशन में हमको ये बताइए कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है जब हमारे पास 4 महिला और 4 पुरुष होते, 4 महिला और 4 पुरुष होते, और वो क्या करते, उनका कार्य क्या होता? 15 एकड़ भूमि काटना। उनको हमने काम दे दिया 15 एकड़, तो उनको क्या दिन लगता इसको काट कर गिराने में? पूरे खेत को काटने में कितना दिन लगता? ठीक है, तो ये हिसाब किताब हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो हम लिखेंगे M1, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? D1। पहले 2 सिचुएशन ले लीजिए, यहाँ W2, M2, D2 और W1। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ केवल सिचुएशन 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 दिया है, कुछ जुगाड़ नहीं दिया कि महिला पुरुष में कैसे कन्वर्ट हो सके, आपस में एक्सचेंज कैसे कर सके, यानी कि पूरे आंकड़े को या तो पुरुषों में बदल लो दोनों ही, या दोनों ही महिलाओं में बदल लो। ये कोई सिस्टम हमारे पास हो, इसके लिए हेल्प है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले और दूसरे सिचुएशन को एक साथ यूज करें तो क्या होगा? 3 पुरुष 4 महिला, दिन हमारे 24 लग रहे हैं, कार्य हमारा उल्टा लेना है तो 12, 5 पुरुष है हमारे पास और 3 महिला है, और फिर हमारे पास कितना है? दिन कितना है हमारे पास? 28, कार्य उल्टा लेना था यानी कि 10। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको काट छांट कर लीजिए जरा। 4 से काट दे, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये सब बनाए हुए क्वेश्चन से मित्रों थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। छचा के 36, कैलकुलेशन पर मत जाइए बहुत ज्यादा। छचा के 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 9 1 10, 108 पुरुष हो गया। फिर 36 में 4 का गुणा, 4 से 4 छक्के 24, 4 तिया 12 2 14 महिला। उधर देखें 7 पचे 35, 35 में 5 का गुणा, 5 पचे 25, 5 तिया 15 2 17 पुरुष, प्लस 7 पचे 35, 35 में 3 का गुणा, 105 महिला, ठीक है। अब इनको अपनी सेटलमेंट कर लेने दीजिए, इनको इधर बुलाइए, इनको इधर बुलाइए, तो बोलिए क्या पा जाएंगे? 175 में से हम 108 घटा देंगे, तो बताइए जरा, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 67 पुरुष। इधर देख लीजिए कितना, 144 में से 105 निकाल दें, 144 में से 105 निकाल दें, कितना आ जाएगा? तो कह देंगे सर 39 आ जाएगा, ठीक है। ये हिसाब किताब बैठा, यानी कि एक महिला बराबर 67/39 पुरुष, ऐसे लिखा जा सकता है। चल जाएगा। अब आपको जो सिचुएशन दिया है उसको किसी भी एक के साथ अप्लाई करा लीजिए। अगर आप पहला तीसरा ही लेकर चलते हैं तो M1 W1, ठीक है, और यहां पर क्या लिख देंगे आप? सॉरी, M1 D1 और W3, और फिर M3 D3 और W1, तो सब रख दीजिए। बोलिए जरा कितना है? 3 पुरुष है और क्या है? 4 महिला है, और समय कितना लिया उन्होंने? 24। कार्य उल्टा लेना है तो उधर आ जाइए जरा। कार्य उल्टा का मतलब तीसरे सिचुएशन में कार्य कितना है? 15 एकड़ है। फिर बराबर लगाया। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास क्या है? 4 पुरुष 4 महिला, और कितने दिन ले रहे हैं? तो जवाब है सर यही तो निकालना है। काम उल्टा लेना था, 15 इनके पास, 10 उनका वाला इनके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर केवल क्या कर देना है, इधर देखिए, महिला को पुरुष में बदलने कैसे? किसी भी महिला वाले अंक में 67/39 का गुणा कर दीजिए, ये भी पुरुष हो जाएगा। यहाँ भी 4 में 67/39 का गुणा कर दीजिए, ये भी पुरुष हो जाएगा। फिर ये पुरुष कट जाएंगे आराम से, और D3 का वैल्यू आपको निकल जाएगा,
ठीक है, मैं समझता हूं काफी आसान है, कुछ हिसाब किताब इसमें नहीं है, केवल बस सेटलमेंट बनाइए, एक इक्वेशन हो जिससे हम मैन वुमेन के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड मैं डिफाइन थोड़ा करना चाहता हूं, दक्षता। ठीक है, पहले एक एग्जांपल और फिर दक्षता। ठीक है, सुनिए, ए अगर कोई कार्य 10 घंटे में करे, मैं एक बस सवाल पूछ रहा हूं, और बी उसी कार्य को आकर 2 घंटे में कर दे, तो आप क्या बोलोगे? कौन तेज है? ए तेज है या बी तेज है? मतलब दक्ष कौन है? ठीक है, कोई भी जितना बड़ा परफेक्शनिस्ट होगा उतना ही तेज आपका काम करेगा। तो यहां देखिए सेम काम दिया गया, ए ने 10 घंटे में किया, बी ने 2 ही घंटे में निपटा दिया, तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या फायदा हमको मिल सकता है? तो जवाब ये मिला, इसका मतलब बी जो है वो ए से दक्ष है। कितना गुना? देखिए 2 पंजे 10, देख रहे 5 गुना दक्ष है। ठीक है, तो टाइम जो है, जो जितना कम टाइम लेगा उतना ही ज्यादा दक्ष होता। तो इसीलिए अगर आपको समय पता हो तो समय का व्युत्क्रमानुपाती लेने से दक्षता मिलती है। दक्षता क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप जितना कम समय लेते हैं वो आपकी एबिलिटी को प्रूफ करता है कि सर ये बहुत तेज काम करते हैं कम समय में। तो कम अगर आप समय ले रहे हैं तो आप दक्ष अधिक होंगे, इसलिए दक्षता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, मजदूरी कभी भी जो दी जाती है वो दक्षता के आधार पर, मजदूरी का वितरण जो होता है यानी कि बंटवारा जो होता है वो सदैव किसके आधार पर होता है? दक्षता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दक्षता मजदूरी का आधार है, और दक्षता कैसे पता चलेगा? समय को उलटकर। ठीक है, अगर कोई समय ले रहा है उसका रिवर्स कर दीजिए, दक्षता आ जाएगी, दक्षता के हिसाब से मजदूरी का वितरण करेंगे। दूसरी चीज, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई भी चीज रेशियो में दिया हो, अनुपात में दिया हो, जैसे हमने कहा ए अनुपाते बी बराबर, या x अनुपाते y बराबर, हमने कहा सर a अनुपाते b है, तो इसका मतलब x बराबर a के और y बराबर क्या लिखा जा सकता है? b के। अब इतनी बात बताने के बाद मैं सबसे पहले दक्षता का वो कॉमन सवाल बोलूंगा जो हमारे लिए बहुत बार आता रहता है। ठीक है, सुनिए, रमेश महेश सुरेश के कार्यों का अनुपात, रमेश महेश सुरेश के कार्यों का अनुपात 5 अनुपाते 4 अनुपाते 10 है। फिर से सुन लीजिएगा, हमारे पास 3 मित्र हैं। ठीक है, एक का नाम रमेश है, ठीक है, एक का नाम महेश है और एक का नाम सुरेश है। ठीक है, उन्होंने कहा उनके कार्यों का अनुपात क्या है? कार्यों मतलब वही 5 अनुपाते 4 अनुपाते 10 है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्वेश्चन ये है कि उन्होंने किसी सामूहिक कार्य से 5500 रुपए कमाए, तब सुरेश को कितना धन प्राप्त होगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर देखिएगा सबसे अधिक धन किसको प्राप्त होगा? ऑब्वियस है, सुरेश ने 10 काम किया, महेश ने 4 काम किया, रमेश ने 5 काम किया। आप समझ में आ रहा है कुछ? इसने काम दिया है, तो दिन नहीं दिया, ध्यान देना, काम दिया है कि रमेश महेश और सुरेश के कामों का अनुपात, जितने देर में रमेश ने 5 काम किया उतने देर में महेश ने 4 काम किया, सुरेश ने 10, तो सबसे अधिक मजदूरी का अधिकार किसे? सुरेश को। तो ये इन्हें कितना मिलेगा रमेश साहब को? तो मैं बोलूंगा सर 5x। महेश साहब को कितना मिलेगा सर? 4x। और सुरेश साहब को सबसे ज्यादा मिलेगा यानी कि 10x। अब कुल मजदूरी हमको दी गई है, वो कुल मजदूरी कितने के बराबर दिया गया है? 5500 के बराबर। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए, मजदूरियों को 5, 4 और 10 को जोड़कर लिख दिया जाए 5500, है ना? चलेगा? बोलिए भाई, कार्यों का अनुपात। ठीक है, तो 5 4 9 और 9 और 10 मिलकर हमारा हो जाएगा 19। अच्छा, कार्यों की जगह हम दिन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल मजा नहीं देगा, हमने दिन बोल दिया। चलिए, एक ही कार्य को करने में रमेश को 5 दिन लगता है, महेश को 4 दिन लगता है, सुरेश को 10 दिन लगता है। तो हम कहेंगे सर जी कितना उनको मिलेगा मजदूरी, जबकि टोटल मजदूरी एक साथ इन्होंने काम करना शुरू किया तो 5500 दिया गया, कुल रुपया दिया गया तीनों ने। अगर अकेले अकेले करते तो रमेश 5 दिन में कर देते, महेश 4 दिन में कर देते, सुरेश 10 दिन में। अब अगर इस नजरिए से देखा जाए दिनों के आधार पर, तो सबसे ज्यादा दक्ष कौन होगा? महेश, क्योंकि उसने सबसे कम समय लिया। अब यहाँ पर पैसों का कुल अमाउंट 5500 मिला, सवाल उठा किसे कितना मिलेगा? तो पहले दक्षता देख लीजिए, किसकी? रमेश की, महेश की और सुरेश की। तो जो ये दक्षता होती है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती 1/5, 1/4 और 1/10 हो जाएगा।
अब ये बटे में तो मजा आता नहीं लगाने में, आप जानते ही होंगे। तो 5 4 10 का लसापा हुआ 20, 20 का पूरे में गुणा कर दीजिए। अब देखिए जरा 20 का जब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बटा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। 4 पंजे 20, 5 चौका 20। तो बोलिए जरा रमेश को कितनी मजदूरी बनने वाली है? 4x, महेश को 5x और सुरेश को 2x। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा अपना वर्ड कि मजदूरी का वितरण किस आधार पर होता है? दक्षता के आधार पर। तो देखिए दक्षता हमने पता कर ली। अब रमेश, महेश और सुरेश की मजदूरी कुल कितनी है? 5500। तो सब जोड़ लीजिए, 4x 5x 2x बराबर कितना? 5500। अब बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो कहेंगे सर जी 5 4 9 2 11x बराबर 5500। काटेंगे 11 पचे 55, 500 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया? x का मान 500। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सुरेश को कितना मिलेगा। तो सुरेश का जो धन है वो 2x है, यहाँ 2 में आप 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000, यानी कि इस 5500 में सुरेश का हिस्सा कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं टू द फ्रंट पर आकर एकदम पूछ दूं दिनों के आधार पर। यहां पर बोला था मैंने दिन अलग अलग। एक और सवाल लगा लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद उल्टा केस भी हो जाएगा। लिखा है ABC, ठीक है, किसी कार्य को 20 दिन, A कितने दिन में? 20 दिन, B कितने दिन में? 30 दिन, और C कितने दिन में? 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, A, B और C किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये हिसाब है। और फिर कहता है उन्होंने कोई कार्य किया, उन्हें सामूहिक मिला 2400 रुपया। कुल कितना रुपया मिला? 2400 मिला। अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने? ये बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं दिन से कोई काम नहीं चलेगा, दक्षता से चलेगी। तो दक्षता का अनुपात ए बी सी में कैसे पता चलेगा? तो जवाब है सर दिनों को उलट कर। तो उलट दिया, ये देखिए जरा, उलट दिया। अब ऊपर का सॉरी अपान खत्म करना है, तो ऊपर में सभी के 20 30 60 का लसापा खुद कितना होगा? 60 ही तो होगा। तो 60 लगा दीजिए सभी में, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये अपान खत्म हो जाए। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, 3:2:1, यानी कि ए को मिलेगा 3x, बी को मिलेगा 2x और सी को मिलेगा 1x। अब इन सभी का जोड़, मजदूरियों का जोड़, मजदूरी दक्षता के समानुपाती, इसलिए सीधे सीधे ले सकते हैं। इनका जोड़ कितने के बराबर हो जाएगा? 2400 के। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 6x बराबर 2400। 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24, x बराबर 400। हमसे क्या पूछा गया है? अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्वेश्चन है हमसे। हमसे सवाल ये पूछा है कि b का हिस्सा क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? b का हिस्सा क्या होगा। तो b का हिस्सा कितना मित्रों? 2x है। आराम से आप लिख दीजिए सर b बराबर कितना? 2 गुणे 400। आंसर कितना आ गया? 800। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर कभी कभी सवाल कई तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, दक्षता पर और भी बातें हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कैसे दिमाग से लगाएंगे ये हम देखेंगे, लेकिन अगला एक दो सवाल और लगा लें। अब देखिएगा हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसकी मैं झलक दूंगा और यहीं से लगाकर आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जरा ध्यान से समझिएगा। आप जब अगले एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि ए ने किसी कार्य को फला दिन में, बी ने फला दिन में कंप्लीट किया, दोनों मिलकर कितने दिन में किया हो, ऐसा सवाल। ए का दिया हो, बी का दिया हो, फिर बता दे कि 10 दिन 5 दिन ए ने किया, कुछ दिन बी ने किया, अब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा जब एक सी बंदा भी आ जाए, ऐसा सब कुछ। उन्हीं सवालों को अगर आप इस M1 D1 से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, ऐसा मैं एक सवाल लगवाता हूं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, इस तरीके से कि ए कोई कार्य अकेले करता 30 दिन में और बी कोई कार्य करता 45 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है आपसे, कोई कार्य मतलब कार्य वही है, तो ये ए मेरे लिए मैन हो गया, ये बी भी मेरे लिए क्या हो गया? मैन हो गया। M2 की सिचुएशन में मैंने ए से काम करवाया और यहाँ बी से करवाया। ठीक है, अब इन्होंने जो दिन लिए वो मेरे पास है, डे लिया इन्होंने 30, इन्होंने डे लिया 45। सेम काम दिया गया दोनों को, कहा गया भैया वही काम है, सेम वर्क है, ये 30 दिन में करते हैं साहब, बी साहब 45 दिन में। अब हमने कहा दोनों मिल जाओ, तीसरी सिचुएशन में दोनों मिल जाओ, तो ये बताओ कि वही कार्य, सेम कार्य, वही डब्ल्यू कार्य अगर इन दोनों को मिलाकर सौंप दिया जाए तो कितने दिन में समाप्त होगा।
अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितने स्टेप में सवाल लगेगा? तो जवाब होगा सर 2 स्टेप में लगेगा और हमको टाइम थोड़ा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ए और बी में पहले हम रिलेशन निकालेंगे। अब आप तेज हो गए हैं, जरा बताइए इन दोनों को मिला देने से क्या मिलेगा? a इंटू 30 इंटू डब्ल्यू, उधर मिलेगा b इंटू 45 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कटेगा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी कि b बराबर हम कह सकते हैं, सॉरी a बराबर कह सकते हैं सर 3b/2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें तीसरे सिचुएशन के लिए सॉल्व करना था। इस तीसरे को किसी के भी साथ ले लें, पहले के साथ ही ले लीजिए, हमेशा अभी तक यही करते आए, तो हमने पहले के साथ ले लिया। ठीक है, इस तीसरे सिचुएशन को यहाँ W3 वहां W1। अब बोलिए जरा, पहले सिचुएशन में हमारे पास A है, दिन लिया 30, कार्य तो सब जगह W ही है। अब A और B मिल गए आपस में, दिन कितना लगेगा ये पता करना है, कार्य वही है, कट गया। a इंटू 30 हो गया। इधर देखिए जरा, a प्लस बी हमको दिया गया है ना? तो हम कोई भी एक काम कर सकते थे, ऊपर वाले में हम b को ही a में बदल देते, b बराबर हो जाता 2a बाई क्या 3, ये 3 नीचे आ जाता। समझ में आ रहा ना? तो बोलिए जरा, यहाँ पर a के जगह a ही रहने दें, b के जगह सीधे लिख दें 2a/3, आगे लगा दें इंटू d3। तो देखिए a इंटू 30, उधर आ जाएगा 3 2 5a बटे में 3 गुड़े d3, तो a से a कटेगा और फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30, क्रॉस गुड़ा हुआ, d3 बराबर 18 दिन। ठीक है। अब बहुत सारे मित्रों को जो सेकंड मेथड आता होगा, जिनको उनको लग रहा होगा सर ये इससे लग तो जा रहा है लेकिन टाइम हमारा ज्यादा लग रहा है, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि अगला वाला जो हेडिंग है वो हम सुपर डुपर ट्रिक से लगाएंगे और आपको ये सवाल विथ इन सेकेंड लगेगा। कई बार आपको कॉपी कलम वगैरह ये सब उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसको ओरली लगा ले जाएंगे, तो ये बहुत ही आसान काम हमारे लिए होगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, इसी भावना के साथ कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई हो, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, तो जल्दी से कमेंट लिख डालिए ताकि हम तक आपका कमेंट आ जाए और हमारा हौसला अगले वीडियो के लिए बढ़ जाए। मेरे पॉलिटेक्निक के दोस्त बीच बीच में शिकायत करने लगते हैं, जब मैं उनके बहुत सारे वीडियो बनाता हूं तो उनकी शिकायत नहीं आती, और जब मैं बनाना थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए ब्रेक लगाता हूं तो उनकी शिकायत आ जाती है। पर मेरे दोस्त, जैसे आपको मेरे वीडियो का वेट होता होगा वैसे मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है, तो प्लीज कमेंट किया करिए। कमेंट से हौसले बढ़ते हैं और हौसला बढ़ने पर उस सेक्शन पर काम करने का ज्यादा मन करता है। ठीक है, वैसे भी हम लोगों ने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है, तो इसलिए मैं बीच बीच में ब्रेक इसलिए दे देता हूं कि आप कुछ समय पा जाएं और उन सारे वीडियोस पर अच्छे से एनालिसिस कर लें। ठीक है, एक बार और मैं दोहराने वाला हूं कि आप लोग अगर ये क्लासरूम नोट्स जो है वो चाहेंगे तो जल्दी हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे 8-10 दिनों में। उसके बारे में डिटेल में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।